सो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने मेंसुरेशन का यानी कि जो क्षेत्रफल का जो एडवांस मैथ था वो एएनएम जेएनएम का पूरा खत्म कर दिए थे। बोले थे कि आज जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज क्लास नहीं ले पाए थे, बाहर गए हुए थे। आज मैं ये रिकॉर्ड वीडियो आपको दे रहा हूँ, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ये लास्ट वीडियो रहेगा। बस छोटे छोटे टॉपिक बचा है। स्फेयर यानी कि गोला के बारे में बचा हुआ है, और अपना पिरामिड थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और थोड़ा फ्रस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, छिन्न के बारे में। तो ये तीनों हम देख लेंगे इसी वीडियो में, या फिर इसके बाद वाला वीडियो एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो बना देंगे, फर्स्ट टाइम बाद में बता देंगे। आज पिरामिड और गोला को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज आप जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। तो कुछ बेसिक को देखते पहले। देखो, ध्यान से देखना स्क्रीन को और सब समझ जाएगा तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गोला एक लेना है, और गोला के बारे में हमको विस्तार से बताना। तो हम गोला लेते हैं सबसे पहले। अब आप स्क्रीन की ओर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, है ना, चीजों को आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका एक गोला, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। इस गोले में इसको कलम लेता हूं। ये गोला है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें फिगर तो बनाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा। चलिए, इस प्रकार ये बना, ठीक है। ये गोला का रेडियस लेने के लिए हम बनाए, तो माने कि ये रेडियस है। रुकिए, एक और खींच देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो, यहाँ से एक और ले लेता हूँ। हाँ चलो, अब ठीक है। ये देखो, ऐसा ये वाला एक्स्ट्रा खींच देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये वाला आर है, रेडियस है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आर होगा, तो ये रेडियस है। ये गोला है, आप देख रहे हो। गोला और सर्कल में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। गोला अलग होता है और सर्कल अलग होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। गोला अलग है और सर्कल अलग है। तो ये गोला है, तो गोला है। तो गोला का 3 चीज बेसिकली आपसे पूछता जाता है कि क्या है सर, गोले का आयतन क्या होता है। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, बस आपको याद करना। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद करना, बाकी सारा क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो होता क्या है, इसका वॉल्यूम 4/, ये सब हम लोग क्वेश्चन में बनाए हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। लग रहा कल सर्दी होगा मेरा, इसीलिए सब, है ना। और एक हमने बताया था कि सर सरफेस एरिया। तो गोला में आपको कोई ऐसा चीज नहीं दिखेगा जो खाली स्थान है जिसको छोड़ा जा सकता है। गोला में मतलब पूरा काउंट होता है। गोली आप देखे होगे, तो गोली एक गोला का रूप है। तो गोली है, तो यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इसको कार्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है गोला का, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आप कुछ भी बोलो, ये होता है आपका 4πr²। मतलब ये बोल सकते हैं वृत्त का जो है 4 गुना हो जाता है। वृत्त का जो वृत्त का होता है क्या है, πr² होता है, बस इसका 4 गुना हो जाता है। तो ये 2 फॉर्मूला आपके चीज में है जो गोला के बारे में आपको जानना है, और बस यहीं से आपको मिला जुला के क्वेश्चन देते हैं और आपका आता है ना। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने गोला के बारे में बताया था। तो ये था हमारा कुछ इस प्रकार। लेकिन अगर आपको यही वाला अर्धगोला के बारे में अगर बता जाए, मैं एक अर्धगोला बनाता हूं। अब इस फॉर्मूला लोगों को दिखाता हूं, है ना। एक अर्धगोला बनाता हूं आपको, और थोड़ा सा कहीं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं, छोड़ दो, छोटा नहीं करेंगे इसको, यहीं से देखो तुम लोग, ठीक है। एक मैं गोला लेता हूँ यहाँ पे, अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला, ये लेता हूँ, ये अर्धगोला। देखो प्यार से देखो, ये अर्धगोला है। इस अर्धगोला को यहाँ रखते हैं, और एक बार मतलब इसको कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू में लेता हूँ, और एक यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो, ये देखो यहाँ से हमने इसे ड्रॉ किया, और एक जो है नीचे से भी हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि रेडियस दोनों तरफ से जो है समान होगा। ये हमने रेडियस बना लिया, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है ना। ये कोई किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल वाला है, मतलब ये पूरा था, इसका आधा है। तो बोलिए अब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा। ये क्या है 4/3, तो आधा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये पाई आर क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन सर, यहाँ पे कंडीशन क्या है सर, आप थोड़ा सा प्यार से देखो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देखो, यहाँ पे ऊपर में एक सरफेस है, ऊपर में एक पेंदी बोल के सरफेस है, देख सकते हो। ये ऊपर में ये वाला सरफेस, ये वाला खाली है, मतलब ये गोले में, तो अगर गोले में देखो पूरा गोले में, तो पूरा गोले आपको कवर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर में कट गया है, कट गया मतलब ऊपरी भाग को भी आपको एरिया निकालना। तो यानी कि अर्धगोले में, अर्धगोले को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए सब लिख लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे थे, यानी कि मतलब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये गोला है और ये अर्धगोला है। अर्धगोला को सेमी
सेमी हेमिस्फीयर बोलते हैं या फिर सेमी स्फीयर बोलते हैं, जो भी बोल लो आप, ठीक है ना, या फिर अर्धगोला बोल लो, हम बोल रहे सब लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कार्ब सरफेस एरिया अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका ऊपरी भाग देखिए एक वृत्त के जैसा है, इसलिए इस भाग को भी जोड़ना पड़ेगा तभी जाके हम लोग का निकलेगा, है ना, और नीचे जो होगा उसका आधा हो जाएगा। तो कार्ब सरफेस जो एरिया हम निकालेंगे, बोलिए अब क्या होगा सर? ये पूरा का क्या होता है? कार्ब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वही होता था, तो ये आधा हो जाएगा 2 πr स्क्वायर, ये हमारा निकल गया, है ना। कार्ब सरफेस एरिया, इसको हम लोग लेटरेट सरफेस एरिया बोलते हैं। अरे उल्टा कर दें यहाँ पे, इसको एस लिखो, इसको ए करो, है ना, ठीक है। अब इसी का अगर टोटल सरफेस एरिया बोलूं बाबू, टोटल सरफेस एरिया, तो भैया क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालो तो क्या हो जाएगा? ये 2 πr स्क्वायर तो होगा ही, चलो हम लिखते हैं 2 πr स्क्वायर लिखे, प्लस ये देखो ऊपर वाला सरफेस, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा तब ना संपूर्ण निकलेगा। तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए? तो πr स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त के रूप में है तो πi स्क्वायर, तो लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये बन गया। अब इसको अगर बराबर करते तो भैया देखो 3 πr स्क्वायर हो गया। तो बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका इसी फॉर्मूला से जो है ये वाला गोला अर्धगोला में आपका काम तमाम, है ना। ये दो फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा इसको छोटा कर किया जा सकता है, इसको तनिक छोटा करते हैं, ठीक है ना। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, ठीक है ना, अब सही दिख रहा है, ठीक है, चलो अब सही दिख रहा है ना, अब कोई दिक्कत नहीं, सही दिख रहा है। तो ये जो है था, इसको फोटो खींच के रख लीजिएगा, है ना। चलो ये हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा तो एडवांस लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो मैं आपको एडवांस लेवल थोड़ा सा जाता हूं और बताता हूं, है ना। मैं एक स्पेरिकल सेल लेता हूं, लिखता है यहाँ पे स्पेरिकल सेल। ये एक स्पेरिकल सेल लेते हैं, जैसे कुछ ना कुछ मतलब एक दो तरह का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। गौर से देखिए, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार से देखिए। इसको बनाएं कैसे, यहाँ पे है क्या, बन जाएगा, देखते कोशिश करें, बनता तो अच्छी बात है। देखो इसको घुमाना पड़ेगा, तो देखते हो बनते तो अच्छी बात है। इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं, इसका जस्ट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इसी। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखो बन गया। इसको इधर आ जाओ बाबू, हाँ थोड़ा सा उल्टा टाइप का नहीं दिख रहा है, रुको रुको रुको, एक जड़ करता हूँ मैं, हाँ इसको बनाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, तब जाके देखिएगा। रुको मिटाओ तो थोड़ा सा बड़ा कर देते, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते बाबू, ठीक है ना, इसको बड़ा करते, हाँ अब सही दिख रहा है, अब सही दिख रहा है। इसको एक कॉपी कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ठीक है ना जी, बन गया। अब देखो गौर से तुम लोग देखो, ये एक स्फीयर है, देख लो ये वाला मान लो, ये मोटाई मानते हैं तक। थोड़ा पेशेंस रखो, ये फिगर बना रहे तो ये इस प्रकार बना है ना, ये इस प्रकार बना, ठीक है। अब ये ऊपर वाला को तुम लोग ध्यान से देखो, ऊपर वाला है क्या। ऊपर वाला को मैं दो रेडियस बनाता हूँ, एक यहां से देखो, एक ये छोटा वाला जाओ, ये छोटा वाला जाओ, और एक जो है बड़ा वाला जाओ, ये बड़ा वाला बाहर वाला, एक बाहर वाला जाओ। ये देखो ये मतलब सेंटर मानते हैं दो होता है, तो बड़ा वाला को मानते हैं कि ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, हम लोग ये माने, ठीक है ना। ये इस प्रकार भी एक सेल होता है, सेल आप लोग देखे होंगे इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है सर, इसमें अगर आपको वॉल्यूम निकालने बोले और टोटल सरफेस एरिया निकालने बोले तो सर कैसे निकालेंगे, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो सर इसमें जो वॉल्यूम निकलेगा तो देखिए कैसे निकलेगा, डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखेंगे। होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, पाई आर मैंने 4/3 होगा,
और पाई तो होबे करेगा, पाई तो कहीं जावे नहीं करेगा, तो पाई लिखेंगे। लेकिन सर यहाँ पाई के साथ ये दोनों आर का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि आर का एक क्यूब लेंगे और ये आर माइनस का क्यूब कर देंगे। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला। अगर हम निकालना चाहिए सर इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, तो क्या होगा, अलग अलग करके लिखो इसको, 4/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 4/3 है ना पाई, ये क्यूब होगा, सॉरी ये स्मॉल आर का क्यूब। ये जो ये वाला भाग दिख रहे हैं, इसका अगर वॉल्यूम निकालने बोला तो, ये मटेरियल का अगर वॉल्यूम निकालने बोला तो, ठीक है ना, इस प्रकार अगर वॉल्यूम का आपको बोले तो आप निकालोगे इस प्रकार, है ना, ठीक है, ये होता है। तो ये अगर घटा फिरा के निकला हो तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो दोस्तों, ये वाला स्पेरिकल जो सेल है आपसे क्वेश्चन में नहीं आता है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देंगे, इसको बताना व्यर्थ रहेगा, आपको स्मॉल स्मॉल सही आता है। बस एक जो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आपको समझा देंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पे मत पढ़िए, हम अभी आपको समझा देंगे क्वेश्चन में। तो पहले क्या करते हैं, ये दोनों बेसिक फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, है ना, तो अगर आप लोग से बनता है तब तक आप लोग बना लीजिए, है ना। जरूरी नहीं कि आप हमको आंसर बताएं, जरूरी ये है कि आप बना पा रहे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी ये है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा थोपड़ा अपना दिखा दे थोड़ा सा, आई होप आप देख पा रहे होंगे हमें। तो ध्यान से देखो, इसको थोपड़ा हटा देते हैं। एक ठोस सिलेंडर, ध्यान से देखो, एक ठोस सिलेंडर है, क्या है, एक ठोस सिलेंडर है ना, एक ठोस सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई इतना है। तो पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या है। तो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिलेंडर का जानते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे पाई, और सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिलेंडर का क्या होता है, साइड में लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, ठीक है, ये जानते हैं। और गोला का तो अभी बताए ही आपको। तो देखो कि आधार की त्रिज्या 6 दे के रखा है और ऊंचाई 9 देके रखा है, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक लाइन में करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट करना है, तब ना जल्दी होगा, कोशिश करते करते हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यानी कहीं ना कहीं ये 6 है, फिर 6 है और एच हो जाएगा, एच कितना 9 है, ये आपको देके रखा था, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना, हो गया। अब गोला क्या होता है, 4/3, गोला का त्रिज्या निकालना है, 4/3 गुना पाई आर क्यूब। बस ये आर का वैल्यू तो हमें निकालना है, आ गया आंसर, ये वैल्यू निकालने के बाद बस थोड़ा सा काटना है, ये पाई से ये पाई कट जाएगा मेरे विश्वास से, ठीक है ना, ये कट जाएगा। और कोई कटेगा, ये 4 से देखो 2 बार में कटा तो ये 3 हुआ, ये 2 बार में कटेगा तो ये भी 3 होगा, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3 में कटेगा, कहीं ना कहीं ये 3 का क्यूब 5 हो जा रहा है। देखो 1 गो 3 2 गो, और इसमें 2 गो 3 निकलेगा, 4 गो और 1 गो इधर आएगा, 5 गो क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आर क्यूब हो जाएगा, इतना दूर निकले। सर इधर जाएंगे तो रूट करेंगे, तो चलो करते हैं, इसको करते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ दिखा देता आपको, ठीक है, यहाँ से आपको दिखा देते, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, आर लिंक निकालने बोला है तो रूट अंडर करेंगे, लेकिन ये रूट नहीं है, क्यूब है, तो क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे इस पर लिखेंगे। तो 5 को हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 9 क्लास में, अगर 8 क्लास में पढ़े होंगे घातांक का नियम, तो इस प्रकार होता है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसमें 3 को है, इसलिए 3 वाला निकलेगा, और जो नहीं है वो वाला अंदर ही रहेगा। तो आर की जगह में आर होगा, और ये 3 एक बाहर आ जाएगा, और ये इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यही उत्तर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये उत्तर आंसर दिया हुआ है, ये देखो ऑप्शन ए में 3 रूट अंडर क्यूब 9, क्योंकि 9 नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ क्यूब है इसलिए नहीं निकल रहा, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये इस प्रकार इसका आंसर हो गया। देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, देखो घुमा फिरा के, तो इससे पहले सिलेंडर तो पढ़ लिए हो, इसीलिए हो रहा है। अब क्रम से इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 2 लंबवृत्तीय शंकु है, 2 शंकु है। अब देखो यहाँ पे अगर फिगर ड्रॉ करना चाहो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ड्रॉ करेगा तो टाइम वेस्ट भी होगा ना। तो अब तुम लोग एडवांस बन चुके हो, अब ड्रॉ ना करने से चलेगा। कहीं ना कहीं ये 2 शंकु इस प्रकार दिया हुआ, सबकी अलग अलग ऊंचाई देख रखा है, इनकी ऊंचाई बोल के रखा है। ये जो ऊंचाई अगर बात करो तो इसकी ऊंचाई कुछ अलग है, 16.4 है, और इसकी ऊंचाई कुछ अलग है, क्या है सर, 17.2 है। ये दोनों ऊंचाई है, ठीक है ना, ये दोनों ऊंचाई, ये आप समझ गए हैं, ठीक है ना, ये दोनों ऊंचाई है ना, यही है ना। तो जिनकी आधार त्रिज्या 8 पॉइंट इतना सेमी है, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का व्यास
ज्ञात कीजिए, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इस दोनों को मिला दे रहा है, एक गोला बना दे रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, दोनों को मिला दे रहा है मटेरियल को, तो मटेरियल मिला रहा है यानी कहीं कहीं वॉल्यूम की बात किया जा रहा है, ये आप जानते हो। तो ये दोनों वॉल्यूम को मिला के बराबर एक गोला बना दे रहा है, गोला, है ना, और इस गोले का रेडियस अगर निकल गया तो व्यास निकल जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट था। अब लॉजिक समझ गए तो बनाते ही क्वेश्चन को। तो होता क्या जी, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यही होता है ना कुछ अलग होता है, नहीं होता है। तो देखेंगे इधर क्या शंकु है, तो 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन दो को है तो दोनों को जोड़ देंगे, ये तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि रेडियस देखो दोनों का समान है, 8.4 दोनों का समान है, इसलिए आर कॉमन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे H1 प्लस H2 और बराबर ये 4/3 पाई आर, ये आर कौन सा है जी, ये आर क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको स्फीयर कर देंगे, एस फॉर स्फीयर, ये इस प्रकार होगा। तो ये पाई 3 से केवल काट देंगे, ये पाई 3 से केवल काट देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं कट रहा। अभी आर का वैल्यू यहाँ पे 8.4 देकर रखा है, तो लिखेंगे इसको 8.4 और फिर गुना करेंगे 8.4 और ये दोनों को जोड़ देंगे H1, तो ये H1 H2 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 4 और ये 35 38 है ना, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे जोड़ के 33.6 आ रहा ना, हाँ 33 आ रहा है, तो गुना करेंगे और 33.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, दोनों को जोड़ के बराबर 4 आर एस का क्यूब, यही आर एस क्यूब निकालना है। इसको जब काटेंगे तो ये 8 4 32, ये 8.4 कहीं ना कहीं आ रहा है, तो देखिए ये आर बराबर क्या हो जाएगा, आर एस बराबर ये 8.4 आ जाएगा, क्योंकि 3 गो है, 1 गो 2 गो और ये गो 3 गो है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार आपका निकल गया। अब सर ये हमको नहीं निकालने बोला, बोला कि गोले का व्यास निकालो, त्रिज्या नहीं बोला, तो 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.8, इसका 2 गुना कर देंगे, यही डायमीटर हो जाएगा भैया। तो ये 16.8 ऑप्शन डी में ये आपका सही जवाब। इस प्रकार क्वेश्चन को मिला जुला के क्वेश्चन देगा, क्योंकि हमने सब कुछ सिलेंडर शंकु बंकु सब पढ़ा दिए हैं आपको। आप ये नहीं बोलिएगा कि शंकु नहीं पढ़ाए हैं, अब आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मोटाई डी है, आंतरिक त्रिज्या आर है ना, वाले एक अर्धगोले के कटोरे के पृष्ठ क्षेत्र, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जो इतना हार्ड टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने ये क्वेश्चन उठाया है। आप कोशिश करो, अगर बनता है तो सही, नहीं तो हम बना देंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इससे पहले हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम उससे पहले दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये अर्धगोला कटोरा है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे, मतलब स्फेरिकल सेल वाला है जो हम अभी आपको बता रहे थे, ये वाला सेल वाला है ना, तो यही वाला कंडीशन लगेगा, तो ये कंडीशन लगेगा तो इसको बाद में करेंगे, पहले ये इजी वाला सब कर लेते हैं, है ना। हमको याद दिलाएगा, अच्छा याद कैसे दिलाएंगे आप लोग, तो है नहीं, हमको याद रखना पड़ेगा। एक शंकु की ऊंचाई 32 है और इसके आधार की त्रिज्या 8 है, पिघलाकर गोला बदला जाता है, त्रिज्या निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका। क्वेश्चन बनेगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया, त्रिज्या 8, तो गुना करेंगे 8 गुना 8 डायरेक्ट, और यहाँ पे ऊंचाई 32 देकर रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोरा इसको गोला बनाया जा रहा, तो उसका त्रिज्या क्या 4/3 लिखेंगे, इसको पाई लिखेंगे और आर क्यूब लिखेंगे, बस आ गया। अब काटना है खाली थोड़ा सा, ये 3 से, ये 3 पाई से डायरेक्ट काटो, ये 3 पाई कट गया। अब ये 4 से काटो तो ये भी कहीं ना कहीं 8 हो जाएगा, देखो हुआ 8। अब एक गो आर निकालना है, तो 1 2 3 गो 8 है, तो कहीं ना कहीं इसका 8 निकल गया, तो डायरेक्ट आंसर देखो 8 आ गया, एक लाइन में आंसर, है ना। चलो अब क्या बोल रहा जी, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, घन बोला, घन घन जानते हो ना, अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले को काट कर बाहर निकाला जाता है। ले बाबा, एक घन बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। एक क्या बोला घन, तो घन कहीं ना कहीं इसी प्रकार बनाता ताकि नहीं तो बड़ा छोटा हो जाएगा। चलो ये घन है, अब इसके अंदर से बोरा काट रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे तो अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन तो दिख रहा है, क्वेश्चन को छोटा करो, हाँ, क्योंकि बनेगा नहीं फिर तो मेरा जगह नहीं बचेगा। चलो अब यहाँ पे देखो ये है, ये है, अब इसके अंदर से कटोरा जैसा प्याला है, प्याला कहीं ना कहीं इस प्रकार है। चलो इसका कलर दूसरा रखेंगे, इसका कलर दूसरा कर लेते हैं, दिखेगा नहीं, हाँ। और इसको थोड़ा सा घुमा दो बच्चा ऐसे करके, और इसके साइज में फिट करना पड़ेगा, और इसको तो टेढ़ा हो गया, इसको हाँ अब सीधा हुआ। अब इसके अंदर रखना है हमको, इसका जैसे ये बढ़ जाए, नहीं बचा, इसको छोटा करना पड़ेगा।
थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, हल्का छोटा। हाँ देखो ये ऐसा बनना चाहिए जो चारों किनारा इसका सेट हो जाए। दो किनारा सट नहीं रहा है, दो किनारा सट जाना चाहिए था। देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिट कर देते हैं। हाँ छोड़ो ना, कहेंगे इसके अंदर फिट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर फिट है। हाँ इस प्रकार फिट हो गया चारों तरफ, देखो चारों तरफ फिट हो गया है ना। चलो सही है, चारों तरफ फिट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते। तो बोला है कि शंकु का जो है 6 घन का है, तो इसका 6 है, इसका भी 6 है, इसका ऊंचाई भी 6 है, तो सभी भुजा 6 है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा इसमें काम करने की जरूरत है ना, हल्का सा काम करने की जरूरत है इसमें। तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। हाँ आधा आधा जैसे हो जाए। चलिए ये फिट है, मान लो पूरा फिट है, दिख नहीं रहा, 3D नहीं दिख रहा है इसलिए। तो ये आधा जैसे है, तो ये ऐसा घुसा हुआ, तो इतना ही मैक्सिमम जो है आधा अर्धगोला घुसा हुआ होगा। ये अर्धगोला को काट के बाहर निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो भैया जब बाहर निकल जाएगा तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ लेकिन प्यार से, क्या होगा। तो काला कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से जो रेडियस होगा या फिर ये जो रेडियस होगा यही होगा, और ये देखो इसके जस्ट आधा होगा। तो ये पूरा देखो ये 6 है, तो आधा 3 हो जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं 3। यही कॉन्सेप्ट था जो बाहर निकालना है। अब बोला काट कर बाहर निकाल जाता शेष भाग का आयतन, तो पूरा इसका आयतन निकाल के ये छोटा वाला का यदि हम निकाल दे, ये छोटा वाला क्या है, छोटा वाला कटोरी जैसा हम लोग का ये जो स्क्वायर है अर्धगोला, इसको बाहर निकाल दे तो काम खत्म, माने निकल जाएगा बाकी भाग का। तो हम लोग क्यूब पढ़े थे, तो है ना, क्यूब पढ़े थे। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब भुजा का क्यूब होता है। तो 6 क्यूब लिखेंगे, माइनस करेंगे, माइनस ये वाला घटाना है। इसका क्या होता है 4/3, नहीं 4/3 नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि गोल अर्ध गोला है, तो इसलिए 2/3 होगा, आधा करना है। और पाई आर क्यूब करना है, पाई आर क्यूब, आर कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे गुना 3 लिखेंगे गुना 3 लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से ये 3 कट गया और कटेगा करना। तो ये 6 का क्यूब हम लोग क्यूब सिखाए थे आपको कि 216 होगा, और माइनस ये 3 दूनी 6, 3 3 9 और दूनी 18, तो 18 पाई। देखो और कुछ बोल भी नहीं किया है, यहीं पे आंसर देख के रुक गया है, और यही वाला ऑप्शन डी में आपको आंसर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन डी सही जवाब, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला चलते हैं और अगला पीढ़ी क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सर क्वेश्चन। ये देखो कह रिया है एक गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किए जाने पर उत्तर इतना, बाप रे बाप इतना आसान। एक गोला है, सुनो कुछ फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। एक गोला का आयतन, एक गोला का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसको भागा देते किसमें, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब ये भागा देंगे तो कहने के ये 27 निकलेगा, तो बोला आर निकालो। ये लुल वाला क्वेश्चन है। तो ये पाई से पाई कटा, ये 4 से 4 कटा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो कहीं ना कहीं ये आर बचा है ना, और नीचे 3 है ना। तो आर बराबर इधर करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो 27 गुना 3 हो जाएगा। तो आर बराबर जो है 81 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होने चाहिए, आसान वाला है, आप बना के देख लो, है ना। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब सर ये क्वेश्चन बढ़िया से फोटो खींच लेना, देख लेना, ये सब तो पेड़ वाले को मिल ही जाएगा। अब ये देखो, ये वाला, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। बना लोगे, आसान क्वेश्चन है, हमें तो ये बनाना ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना, ये बना लेना आपने। ये आसान क्वेश्चन है, ये खुद ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। इतना आंसर नहीं आ रहा तो फिर बोलना, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन। अब देखो ये सब थोड़ा सा जो है समझने वाले है। कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का व्यास इतना है। तो व्यास दिख रखा है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिज्या अगर बोला जाए, इसका व्यास है तो त्रिज्या निकालेंगे कितना, 0 हो जाएगा, यानी 15/20 हो जाएगा। और 15/20 को हम लोग 3/4 कहेंगे, है ना। तो 3/4 हो जाएगा। ये 15, इसको मैंने रेडियस जगह निकालें तो रेडियस जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये खुद से करके देख लो, हमने अभी कर दिया। ये पिघला हुआ है और ठोस गोले बदला जाता है। गोले का व्यास निकालना है, मतलब त्रिज्या निकल गया तो व्यास निकल जाएगा। तो ये एक सिलेंडर के रूप में है, ऊंचा दिया, तो सिलेंडर का फिर से वही क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा अलग अलग वैल्यू डाल दिया। तो ये भी कर लोगे कहीं ना कहीं, और नहीं कर सकते हो तो देख लो।
ठोस बेलन है, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई लिखेंगे आर स्क्वायर, तो आर देखो 3/4 हम लोग निकाले हैं, फिर 3/4 करेंगे, और एच 1 मीटर दिया हुआ 1 करेंगे, और बराबर गोला का आयतन के बराबर कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। बस यही आर निकल गया तो काम खत्म। तो काटो ना भैया, कट रहा है ये रे, ये तो यहाँ गया, ये यहाँ गया, नहीं कट रहा है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये देखो इधर भी 3/4 गुना 3/4, और ये उधर जाएगा तो ये भी 3/4 हो जाएगा, और कहेंगे यार क्यूब हो जाएगा। अब आर क्यूब का वैल्यू निकालो बाबू लोग, तो आर आर बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये तो रेडियस निकलाना ना जी, लेकिन आपको निकालने क्या बोला है, आपको बोला है 2r, मतलब 2r का वैल्यू निकालना है आपको। 2r मतलब व्यास। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, इसको गुना कर देंगे 2 से, ये कटा 2 से, तो ये कहीं ना कहीं 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 1.5 ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के गोले, इतना इतना त्रिज्या वाले कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। लो, एक बड़का गोला है जिसका त्रिज्या इतना है, एक छोटका गोला है जिसका त्रिज्या इतना है। अब देखो भैया, इसको मैं थोड़ा सा आपको टाइम पास कर रहा हूं। ये बड़का गोला है और एक और छोटू का गोला है, ये देखो छोटा छोटा गोला। अब इस गोले को तुम लोग अगर इसके अंदर घुसाओगे ना, तो ये पूरा वही आयतन होगा। फिर एक गोला इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, बहुत सारा गोला बनेगा। तो मान लो एन गोला बनेगा, मान लो एन गोला बनेगा, तो बड़का वाला का वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 6 है तो 6 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6 काटने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, और बराबर एन गुना निकलेगा, एन गुना ये छोटका वाला का आयतन, तो छोटका वाला का 1 दिया हुआ, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, आर का वैल्यू 1 दिया हुआ, 1 गुना 1 गुना 1 है ना। ये पूरा टर्म कटा, ये पूरा टर्म कटा, ठीक है, कट गया। अब एन का बस ये, तो एन बराबर ये 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। तो 216 एक लाइन में आंसर। इस प्रकार एक एक लाइन में आंसर आप लोग कोशिश करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है ना। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम लोग बना लेना। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो भैया कितना होगा, चलो हम ही बना देते हैं, तुम लोग भी बना लो ना। एक त्रिज्या तो 1 दिया हुआ है, और गोला बोला है, तो गोला बोला तो कहने क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मतलब 22/60 यहाँ पे लेना है, और 1 है तो 1 गुना 1 गुना 1। कट रहा क्या किसी से, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है जी, कट रहा है क्या 258, देखिए तो कट रहा है क्या, कहीं भी नहीं कट रहा ना। तो 258 का तुम लोग बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाए। कट रहा है कहीं, नहीं कट रहा ना, तो गोले का गोला है ना जी, सॉरी यार, यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, हम लोग गोले का आयतन निकाल रहे हैं। देखो इतना बड़ा बुड़बक है हम। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है गोला का, तो 4 गुना ये 22/7 हो जाएगा, और ये 1 को छोड़ो, 1 1 गुना करेंगे, 1 गुना 1, तो कहीं ना कहीं ये 88/7 आ जाएगा। हमने फॉर्मूला ये बताया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, बना लोगे तुम लोग, है ना। जो भी आंसर आएगा देख लेना, नहीं फिर बोलोगे सर आंसर कितना है, मिलाने बोलोगे तुम लोग, बहुत ही हो। अब इसमें भी क्षेत्रफल बोला है, तो 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई पाई मतलब 22/7, ये 7 22/7, और गुना कर देंगे ये 3/5, 10 करेंगे, और गुना क्योंकि ये 3 त्रिज्या दिया हुआ है, ये करेंगे, है ना। बस काटना है फिर से, ये 7 5 35, ये कटा, ये 2 कटेगा, इससे कटा, ये 2 कटेगा, इससे काटो, ये 5, इससे काटो, ये 7, तो ये कहीं ना कहीं घूम फिर के 154 आ जाएगा, है ना। ये देखो 154 आ जाएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है, देख लेना, यही तो मेरा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पानी भरा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार वाला है। इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है आपको, है ना। कॉन्सेप्ट सीखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए, समझ जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था, लेकिन क्या पता आपने देखा था कि नहीं। देखो कॉन्सेप्ट सीखो। ये पानी का ड्रम है, ठीक है ना, मान लो, सोचो ये पानी का ड्रम है ना। इसमें हम लोग पानी डालते, चलो यहाँ तक पानी डालते, चलो यहाँ तक मान लो पानी डालते हैं ना।
मान लो इसके अंदर यहाँ तक पानी डाला हुआ है, देखो ये लेवल तक जो है वाटर लेवल तक पानी डाला हुआ, ठीक है ना, ये लेवल तक पानी डाला हुआ। तो सर इस जगह में अगर ऊंचाई बात किया जाए तो ये सर ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर निकाले तो मान लो इसका त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होबे करेगा। अब ये ना पूछना कि त्रिज्या कुछ नहीं होगा, त्रिज्या तो कुछ होबे करेगा। अरे यार दूसरा कलम से यहाँ से यहाँ कुछ त्रिज्या होबे करेगा। तो मान लो काला कलम कहाँ गया जी, ये देखो इसको मान लेते आर और इसको मान लेते एच ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है ना। अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है, एक इसी का जो सिलेंडर यहीं बनाते हैं और मान लो इसी पानी के अंदर ये जो गोला दिख रहा है आपको यही, अब एक कोई टुकड़ा कुछ भी डाला जाता है, कुछ भी डालते हैं, पत्थर डालो टुकड़ा। एक बार याद करो शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन मिला था जब सिलेंडर पड़ा था तो इसमें पत्थर वत्थर गिराया गया था। मान लो कि पत्थर डाला जाता है, पानी का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पानी से लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन वो पत्थर का वॉल्यूम और पानी का लेवल का इक्वलाइज हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए गोला इसके अंदर डाला गया, तो मान लो इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो अच्छा होगा। क्या हो गया, हाँ मान लो इसके अंदर एक गोला डाला गया, ठीक है ना, ये गोला मैंने यहीं पे डाल लो, ये गोला डाला गया, ठीक है ना, ये गोला डाला गया। चलो इस प्रकार गोला एक मंद डाला गया, कुछ भी है पूरा फुल हो गया, मान लो ये गोला डाला गया। तो पानी का लेवल अब देखो यहाँ से यहाँ आ गया, पानी का लेवल कहीं ना कहीं ये बढ़ गया थोड़ा सा। तो मान लो ये लेवल जो है एक्स बढ़ा, ये एक्स बढ़ा। तो ये जो बढ़ा आप गौर से देखो, ये भी एक जो है ये यहाँ से अगर निकाले तो ये भी देखो एक, इसको अगर निकाले इसी आधा तो ये भी इसी का शेप धारण कर लेगा। मतलब कहीं कहीं यहाँ से निकालो तो ये भी एक छोटा सा बेलन हो जाएगा, है ना। तो अब ये बेलन का जो निकलेगा, ये बेलन और ये पत्थर का जो पत्थर घुसाए या गोला घुसाए उसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो है उसका ऊंचाई हो जाएगा, अब निकल जाएगा। तो यही है, कुछ नहीं, ये छोटा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसको, है ना, कि बोल रहा है कि एक पानी से भरे डिब्बा है, इस प्रकार हम बड़ा से निकालते हैं, ठीक। अब अगर एक बेलन का व्यास, अब सोचो बेलन का व्यास अगर इतना दिया हुआ है तो भैया रेडियस कितना होगा, तुम खुद ही सोचो। व्यास इतना तो रेडियस कहीं ना कहीं 3 होगा और ऊंचाई 10 है, तो कहीं ना कहीं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो मान लो कहीं यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। चलो ठीक है, यहाँ तक मान लो इस लेवल पे पानी हुआ था, भरा हुआ, इस लेवल पे था पानी भरा हुआ, ठीक है ना, ये पानी है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाल दिया, देखो डाल रहा गोलाकार गेंद। अब इसमें एक गोलाकार गेंद डाल दिया, चलो गोलाकार गेंद इतना ही बड़ा साइज का है या छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना डाल दिया। तो पानी का लेवल कहीं ना कहीं यहाँ तक बढ़ गया, सोच लो पानी का लेवल बढ़ गया यहाँ तक। इसको मैं रेड कलम से दिखाता, पानी का लेवल अब इस प्रकार जो है यहाँ तक बढ़ गया, है ना। तो इसका देखो पानी का ऊंचाई पहले 10 था, लेकिन अब जो बढ़ा है कितना 0.5, उसका ऊंचाई भी बढ़ गया, ये भी बताया के रखा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं स्टेप हो जाएगा सिलेंडर वाला का, देखो, है ना। तो ये जो गोला का सिलेंडर और ये पत्थर का सिलेंडर, ये जो गोला का सिलेंडर और जो छोटा वाला सिलेंडर दोनों बराबर हो जाएगा। अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, डायरेक्टली देखो दोनों का दिया हुआ है। तो सिलेंडर का क्या होता सर, सिलेंडर का होता पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना देखिए 3, तो 3 गुना 3 करेंगे। और एच कितना है सर, ये वाला छोटा वाला लीजिएगा, बड़ा वाला नहीं लीजिएगा। बस ये पत्थर इतना दूरी डूबा है तो यही पानी ऊंचा उठा है, तभी गोला का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि गोला यहाँ तक डूबा है, पूरा डूब नहीं गया है तालाब में। तो ये 0.5 इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये जो बड़ा, और ये गोला जो ये गोला तो डुबाए थे, ये गोला के गेंद के बराबर हो जाएगा। तो गोला का गेंद का क्या होता है आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या निकालने बोला जो व्यास, कोई दिक्कत नहीं, व्यास निकलेगा, बिल्कुल देखो ना व्यास निकल जाएगा। तो ये कटा, ये कटा, कोई दिक्कत नहीं, और कट रहा है क्या, क्यूब कटेगा 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 कटेगा, देख रहे हैं कटेगा तो अच्छी बात है। ये 3 करते हैं, ये 3 करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, इसको 5/10 करते हैं, और ये ऊपर जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आर क्यूब हो जाएगा। एक लाइन करते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे 8 हो जाएगा, तो देखो ऊपर में 3, नीचे 2 करेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं 3/2, फिर इसको 3/2 लिख सकते हैं, ये आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब आर का वैल्यू देखो 3/2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें बोला है कि ये रेडियस, तो सॉरी ये गोले का रेडियस निकल गया, लेकिन हमें गोले का निकालना क्या है, व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर 2 से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 3 आ जाएगा, ये देखो 3 आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझ के बनाओगे तो मजा आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब और 8 क्वेश्चन बाकी है, बना लेते हैं क्योंकि चैप्टर भी खत्म करना है ना। मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब इसको देखो बबला थोड़ा कि कह रहा है दूसरे से, एक गोले ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आराम से बन जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये बराबर कितना दिया हुआ, यही क्या होगा, आर का वैल्यू देके रखा है। तो देखो 4 गुना 22 बटा, रुको थोड़ी सी, 22 बटा
22 बटा कितना हो जाएगा 7 होगा ना जी। और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, त्रिज्या है ना, तो ये इतना हम बटा 10 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो यहाँ 15 बटा 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा काटना है, काटो ना भैया, 5 से काटो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 से काटो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। ये 2 नहीं 4, 2 से ये 2 वर्ग में गया, फिर ये 2 2 कट गया। अब देखो ये 9 यानी 22 गुना 9 और बट्टा ये हो जाएगा 7। तो कहीं ना कहीं ये देखो ऑप्शन में भी नजर मारो, ये तो 7 होगा नहीं, ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि देखो 9 दूनी 18, तो 18 मतलब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से ही मार देंगे, है ना। ठीक है, और कहाँ गया जी, तो ये पिरामिड आ गया। अब पिरामिड पढ़ना पड़ेगा, पिरामिड, अब पिरामिड है, पिरामिड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब पिरामिड पढ़ाएंगे, पिरामिड। अब प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड, ये जान लो थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी देख लो, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट। 3 क्वेश्चन लिए हैं इसका, हाँ 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, देख लो, है ना। तो उससे पहले एक क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है, याद आ गया, गॉड लक, एक क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ था ना, वहां था जो क्वेश्चन, तो ये वाला था ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, अगर बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो। देखो हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, आप लोग बनाने चाहो तो बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसको ज्यादा करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कटोरा है, तो कटोरा है तो लोग कटोरा बनाते हैं सबसे पहले, तो कटोरा दिखाते तो मजा आ जाता। कटोरा मेरे पास है भी नहीं, घर से लाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो, ऐसे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड श्रेणी, क्योंकि पूर्व करना रहता है इसमें, तो थोड़ा सा हार्ड श्रेणी का क्वेश्चन मान सकते हैं। देखो इसको लॉक कर देते हैं, तो फिर ये हिल जाएगा ना, तो बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा रखो पेशेंस, इस क्वेश्चन में पेशेंस चाहिए। ये देखो, ये इस प्रकार इसमें मोटाई मानते हैं, ये वाला मोटाई। तो देखो क्या बोले, मोटाई इतना, मतलब ये जो मोटा है सब जगह मोटा बराबर है, थोड़ा सा यहाँ मोटाई कम दिखा गया है, लेकिन हर जगह मोटा बराबर है। ये मोटाई डी देके रखा है देखो, और त्रिज्या कितना देके रखा है, त्रिज्या आर वाले अर्धवृत्त कटोरा का, मतलब 2 त्रिज्या होगा इसका, एक अंदर का त्रिज्या होगा जो छोटा आर होगा, और एक बाहर का त्रिज्या होगा जो बाहर वाला मैंने ये बड़का वाला त्रिज्या बाहर तक, ये वाला बड़का आर होगा, ये होगा दोनों, है ना। अब सर ये मोटाई देके रखा कितना, सर डी देके रखा है, तो सर हम डी बराबर लिख सकते हैं, सॉरी ये आर, बड़ा आर से छोटा आर घटा देंगे तो मेरा ये थिकनेस निकल जाएगा। तो ये बड़का आर से अगर घटाएंगे हम छोटका आर को, तो कहने के ये डी के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं, बोलिए आप मानते कि नहीं, ये होगा, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम बोले कि सर आप इसमें डी का मान आपने निकाल दिया, ये सही है, लेकिन अगर आर का मान बोले तो आर क्या हो जाएगा, आर बराबर, क्योंकि आर को यहाँ पे बड़ा आर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बड़ा आर को हटाना पड़ेगा, तो डी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ऑप्शन में नजर मारिए, ऑप्शन में कहीं भी बड़ा आर के टर्म नहीं दिख रहा, मतलब छोटा आर को ही कंसिडर किया है ना। तो इस प्रकार बना। अब बोल रहा कि कटोरा है, अब कटोरा अर्धगोले के क्षेत्रफल में है, यहाँ पे मोटाई थिकनेस भी दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में माजरा क्या है कि आपको यहाँ पे जो है चीज क्लियर होके जानना पड़ेगा, सर क्या क्या होता है सब कुछ। तो बोला कि आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो इसका कटोरा का बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कटोरा जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा तो कटोरा अंदर से गड्ढा होता है, आप देखना मैं तो दिखाता हूँ। देखो ये कटोरा का कुछ मोटाई होगा, अंदर से गड्ढा होता है। तो मान लो इस कटोरा में अगर पेंट करना रहता, अगर उसके सरफेस एरिया में पेंट करना रहता, या सिल्वर या पेंट देखिएगा कोटिंग हो के लेता है स्टील का, अगर पेंट करना रहता तो आप इधर भी पेंट करते, और ऐसा नहीं कि बाहर में करते, आप अंदर में भी पेंट करते, क्योंकि अंदर बाहर दोनों तरफ, उसी को तो हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं ना, कार्व सरफेस एरिया, उसी को तो बोलते हैं ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हम दोनों साइड रंग करेंगे, मतलब कोई इधर भी खाली नहीं रहना चाहिए, चारों तरफ वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, और ये देखो ये स्ट्रिप जो दिख रहा है इस प्रकार, इस स्ट्रिप को भी काउंट करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप यहाँ पे तो रंग होगा, ये देखो ये भाग, इसको भी तो रंग करना है, मान लो सपोज देख इसको भी रंग का, तो इस भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है, ये इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये अंदर वाला भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सबको जोड़ के तब जाके इसका क्षेत्रफल फाइनली आएगा। सर कैसे होगा, तो बाहर वाले के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये गोला के रूप में है, तो गोला का होता क्या जी, आधा गोला है, पूरा गोला नहीं है। तो बाहर के लिए देखो
बहाल के लिए, क्योंकि बड़ा आर माने हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई होता, लेकिन आधा आधा गोला है तो इसलिए मैंने अर्ध गोला है, इसलिए 2 हो जाएगा। तो 2 पाई और बाहर वाला यानी बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर वाला लेंगे, अंदर वाला को लेंगे, तो अंदर वाला को लेंगे जो क्या हो जाएगा, छोटा आर है अंदर वाला, तो 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब सर ये स्ट्रिप का, अब सर बोले कि स्ट्रिप क्या है, मैं थोड़ा सा आपको थोपड़ा दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे स्ट्रिप क्या बोल रहे हैं सर। स्ट्रिप देखो, सॉरी गोला लेते, देखो ये वाला है मान लो, है ना, ये इस प्रकार, और लेते एक छोटा जैसा, हाँ चलो देखो ये ऊपर में इस प्रकार थोपड़ा दिखेगा आपको। अब देखो इस थोपड़ा में दिखेगा, मतलब ये वाला, ये वाला भी इसमें भी तो रंग करना है ना, ये ऊपर वाला है टॉप व्यू है, इसको भी तो रंग करना है, तो इसको निकालेंगे तो ये एक सर्कल का रूप है, तो सर्कल का रूप है कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, गौर से देखो ये बड़का आर हो जाता है, और इसको देखो ये छोटका आर हो जाएगा, छोटका आर हो जाएगा, और ये बड़का आर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका एरिया घटाना है, तो क्या करना सर बोलिए, क्या करना, नहीं इसको जोड़ना है यहाँ से, तो अब इसको मतलब ऐसा करना है, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर, समझ रहे ना बात। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे, देखिए हम शॉर्ट में लिख देते रहे, अब आपको समझ में आ जाएगा अब शायद। अब शॉर्ट में लिख देते, देखिए क्या लिखेंगे, पाई क्या करेंगे, पाई ये बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, बस वही है, लेकिन हम लिखे थोड़ा सा आसान करने में। तो ये हमारा इसी को निकालने बोला भाई लोग, और कुछ नहीं किया है, बस बस यही आप समझे। अगर आप कार्ब सरफेस एरिया का मतलब समझो तो ये आप कर लोगे, क्योंकि आपको बोल दिया जाए कि कार्ब सरफेस एरिया कटोरा का निकालना, कटोरा। अब कटोरा बाहर से अंदर से भी खाली रहता है, धंसा हुआ रहता है, तो अंदर में मान लो बोल देता कि पेंट करना रहेगा, तो सर कैसे पेंट करोगे, है ना, और बाहर रहेगा तो बाहर कैसे पेंट करोगे, तब दिक्कत हो जाता। तो ये वाला इस प्रकार फॉर्मूला में रख के अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है कि सर इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, ये खाली थोड़ा सा है, नहीं तो बोलिएगा इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि किस तरह से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा टीचिंग मोड में करता, हाँ थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको उठाते हैं, कैसे करेंगे, इसको हाथ पकड़े, हाँ नीचे जाएगा, ओके जी, क्या करें क्या करें क्या करें, एक मिनट, नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ तक मान के चलो ना, यहाँ तक दिख रहा होगा तुम लोग को, तो इसको आगे चल के बढ़ाएंगे, रुको हम यहीं से कर देते हैं इसको। इसको लिखो, इसको क्या लेंगे, दो दो कॉमन ले सकता है ना इसका, हाँ आर आर इसको हो जाएगा 2 पाई, अगर ठीक है हो जाएगा, कॉमन लो ना जी कहीं से, इसको पाई से कॉमन ले लो, कैसे कॉमन लेगा, इसको बस थोड़ा सा ये आर का वैल्यू को हटा दो। आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, आर का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये डी बटा आर है ना, आर का वैल्यू, हाँ तो ये वाला वैल्यू रख सकता है तुम लोग, आर का वैल्यू रख दो, तुम लिखो 2 पाई डी प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको भी निकालना पड़ेगा, और ये यहाँ पे तो कुछ नहीं, छोटा आर के वैल्यू में ही आंसर है, तो ये इसी प्रकार होगा। और इसका पाई, इसका आंसर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है जी, आर प्लस आर हो जाएगा, और एक बार माइनस होगा आर माइनस आर छोटा आर, ये होगा। मैं एक स्लाइड चेंज करके लिखता हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई ये डी का स्क्वायर अंदर होगा, प्लस ये आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 आर डी हो जाएगा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी आर सब का वैल्यू हटाना है, तो ये आर सब का वैल्यू हटाएंगे, तो हटाते हैं सर, पाई लिखेंगे, और ये आर का वैल्यू कितना है, देखो आर कैपिटल आर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ये, तो ये डी प्लस आर है, और यहाँ पे एगो आर छोटा आर है, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा 2 आर, है ना, 2 आर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये आर माइनस, देखो आर माइनस आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर डी होता है, तो इसको गुना कर देंगे डी, बस बस इसी को थोड़ा सा आपको गुना करके थोड़ा सा निकालना है। तो इसको थोड़ा नीचे नहीं होगा जी, नीचे होता तो मजा आ जाता, थोड़ा सा छोटा करते हैं ना इसको, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, चलो हो गया। अब ये देखो वैल्यू निकला, अब इसको बस करना क्या, इससे एक को गुना करना है, गुना करके मैंने एक बार फिर से लिखना है, तो गुना कीजिए, आप देखिए 2 पाई, इसको इससे गुना करें ना, इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई
टू पाई हुआ ना, टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस करेंगे, इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 पाई आर डी, इतना देर हुआ। अब इधर करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, सही है, प्लस ये सबको गुना कर दो, तो ये पाई डी है, पाई डी को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी प्लस हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, ये ना देखो पाई पाई से गुना डी 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 स्क्वायर, ठीक है, इतना दूर निकल गया। अब देखो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म और ये दोनों टर्म कॉमन है, तो दोनों जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए बोलेंगे क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे, है ना। प्लस देखो ये पाई डी और ये पाई डी है, ये पाई डी है और ये पाई डी है, पाई डी स्क्वायर, तो 3 पाई डी स्क्वायर, प्लस देखो ये 4 है और ये 2 है, तो 6 पाई आर डी है, तो इसी में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन अभी आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, मैच हो जाए, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन लो ना भैया, तो क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस पाई लिए कॉमन तो 3 डी स्क्वायर प्लस 6 आर डी, यही तो देखिए आंसर आपको कहीं ना कहीं होगा, देखिए ये वाला आंसर कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन में होगा, ये देखिए ये वाला, और देखिए आपसे ऑप्शन क्या मिल रहा है, देखो ये ऑप्शन ए मिल जा रहा है, देखिए ऑप्शन ए पाई कॉमन में है, और देखिए यहाँ 4 पार स्क्वायर, और देखिए 6 आर डी इधर लिखा हुआ, लेकिन 6 आर डी प्लस 3 डी स्क्वायर, देखो 3 डी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो गया है ना, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन हो गया, देखो ये वाला है ना, आप करके देखो हो जाएगा, है ना। चलो ये था इस क्वेश्चन का सारा आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये वाला, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो फिर भी बता दिए हम। अब हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड। एक काम करते हैं, पिरामिड को अगले वीडियो में आपको समझा देते हैं, पिरामिड को अगले वीडियो में एक छोटी सी वीडियो बना के आपको समझा देते हैं, आप समझ लोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगा, इसको पहले आप समझ लिए, हम थोड़ा सा एक वीडियो बना देते हैं इसके रिगार्डिंग फिर से, और आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो पिरामिड को इसके बाद समझा देते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ फॉर्मूला से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना दिक्कत है। 3 क्वेश्चन बताएंगे हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग अब जो है आपको समझा देते हैं पिरामिड, इसके बाद वाला वीडियो थोड़ा सा इसको मैं अपना कहाँ गया जी, रुकिए 1 मिनट, टीचिंग मोड से हटा देता हूँ, ये कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बंद कर देता हूँ लाइव।